हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम निर्मला का 11वां भाग सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी तोताराम संध्या समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, मनसाराम अब कैसा है? मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर तो नाम मात्र भी शोक या चिंता का चिन्ह नहीं है, बल्कि उसका बनाव श्रृंगार और दिनों से ज़्यादा था। मसलन वह गले में हार वगैरह नहीं पहनती थी, वह भी उसने आज पहना हुआ था। झूमर जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, वह भी उसने पहना हुआ था। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है और क्या हाल बताऊं? निर्मला, तुम तो उन्हें यहाँ लाने के लिए गए थे। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, वह नहीं आता तो मैं क्या ज़बरदस्ती उठा लाता? कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी पाएगी, लेकिन घर का नाम सुनकर जैसे उसका बुखार दुगना हो जाता था। कहने लगा, मैं यहाँ मर जाऊँगा पर घर नहीं जाऊँगा। आखिर मजबूर होकर मैंने अस्पताल पहुँचाया, और क्या करता। रुक्मणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई थी। बोली, वह जन्म का हटी है भैया, यहाँ किसी तरह ना आएगा, और यह भी देख लेना वह वहाँ अच्छा भी न होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहाँ चली जाओ ना बहन, बड़ा अच्छा होगा। तुम्हारे रहने से उसे तस्कीन होती रहेगी। मेरी बहन, मेरी यह बात मान लो, अकेले वह रो रो कर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा की रट लगा कर रोया करता है। मैं वहीं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ ही चलो। उसकी दशा अब अच्छी नहीं है बहन। बहन, अब वो सूरत ही नहीं रही। देखें ईश्वर क्या चाहते हैं। यह कहते कहते मुंशी जी की आंखों में आंसू बहने लगे। लेकिन रुक्मणी अविचलित भाव से बोली, मैं तो जाने को तैयार हूँ। मेरे वहाँ रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाएं तो मैं तो भैया सिर के बल दौड़ी जाऊँ। लेकिन मेरा कहना, गांठ बांध लो भैया, वहाँ वह अब अच्छा नहीं होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूँ। उसे कोई बीमारी थोड़ी ही है, केवल घर से निकाले जाने का शौक़ है। यही दुख बुखार के रूप में प्रकट हुआ है। तुम 1 नहीं लाख दवा करवा लो, बेशक सिविल सर्जन को ही क्यों न दिखाओ, उसे कोई दवा असर न करेगी। मुंशी जी, बहन, उसे घर से निकाला किसने है? मैंने तो केवल उसकी पढ़ाई के लिए ही उसे भेजा था। रुक्मणी, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन यह बात उसे लग गई है भैया। मैं तो अब किसी गिनती में हूँ नहीं भैया, मुझे किसी बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं। मालिक तुम और तुम्हारी स्त्री मालकिन, मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हुई अभागनी विधवा हूँ। मेरी कौन सुनेगा और कौन परवाह करेगा। लेकिन बिना बोले रहा भी नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। यह कहकर रुक्मणी वहाँ से चली गई। उनकी ज्योतिहीन पर अनुभवपूर्ण आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य वह खूब समझती थी, और उनका सारा क्रोध बेचारी निरपराधिनी निर्मला पर ही उतरता था। इस समय भी वह कहते कहते रुक गई थी कि जब तक यह लक्ष्मी इस घर में रहेगी, तब तक घर की दशा बिगड़ती ही जाएगी। उसको प्रकट रूप से न कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी से छिपा नहीं था। उनके चले जाने पर मुंशी जी ने सर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि दीवार से सिर पटक कर प्राणों का अंत कर दे। उन्होंने क्यों विवाह किया था? विवाह करने की आखिर जरूरत क्या थी? ईश्वर ने उन्हें 3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई थी। फिर उन्होंने क्यों विवाह किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था? उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला की ओर देखा और फिर बाहर चले गए। निर्मला की छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया था। आज कई दिनों बाद उन्हें यह शांति मैसर हुई थी। प्रेम पीड़ित हृदय इस दशा में क्या इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपाई जा सकती। अपने चित्त की दुर्बलता पर इस समय इन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। मनसाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया। हाँ, उसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न हो गई थी। क्या मनसाराम भाग गया है तो महान अनर्थ हो जाएगा। उसकी कल्पना से ही उनका मन दहल उठा। उनकी देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचवान से घोड़े को तेज चलाने को कहा। आज कई दिनों बाद उनके हृदय मंडल पर छाया हुआ सघन घन फट गया था
और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए व्यग्र हो रही थी। उन्होंने बाहर सिर निकालकर देखा, कोचवान सो तो नहीं रहा है। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी न मालूम हुई थी। अस्पताल पहुंचकर वह लपके हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उसके सामने चिंतामग्न हुए खड़े हैं। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए, मुंह से शब्द न निकल सका। भरभराई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब? यह कहते कहते वह रो पड़े। और अब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण का विलंब हुआ, तब तो उनका प्राण नहीं में समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालक की भांति सिसक सिसक कर खूब रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मनसाराम ने एक बार आंखें खोली। हाय, इतनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी दीन दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है साहब, आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर में कहा, हाल जो कुछ है वह आप देख ही रहे हैं। 106 डिग्री का ज्वर है और मैं क्या बताऊं, अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो हो सकता है मैं कर रहा हूँ। ईश्वर मालिक है। जब से आप गए हैं मैं एक मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं हिला, भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक है कि एक मिनट में क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकता। यह महाज्वर है, बिल्कुल भी होश नहीं है। रह रह कर दिल रियम का दौरा सा हो जाता है। क्या घर में ही नहीं किसी ने कुछ कहा था क्या? बार बार अम्मा जी तुम कहाँ हो, यही आवाज़ मुंह से निकलती है। डॉक्टर साहब यह कह ही रहे थे कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशी जी को चारपाई के नीचे ढकेल कर उन्मत्त स्वर में बोला, क्यों धमकाते हैं आप? मार डालिए, मार डालिए, अभी मार डालिए मुझे। तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है या वह भी नहीं है, मैं अपने गले में लगा लूँगा। हाय अम्मा जी तुम कहाँ हो? यह कहते कहते वह फिर अचेत होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक मनसाराम की शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नेत्रों से देखते रहे। फिर सहसा उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्वक स्वर में बोले, डॉक्टर साहब इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वह हाजिर करूँगा, इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए और उनकी राय लीजिए, मैं सब खर्च कर दूँगा। इसकी यह दशा अब नहीं देखी जाती। हाय मेरा होनहार बेटा। डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा, बाबू साहब मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि मैं इनके लिए अपनी तरफ से कोई बात उठा नहीं रख रहा हूँ। अब आप दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लहरी, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर माथुर को बुलाता हूँ, विनायक शास्त्री को भी बुला लेता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता। सचमुच नाजुक है। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, यह शब्द मुँह से न निकालिए। हालत इसके दुश्मनों की नाजुक हो। ईश्वर मुझ पर इतना कोप न करेंगे। आप कलकत्ता और मुंबई के डॉक्टर को तार दीजिए, मैं ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है, कोई ऐसी दवा दीजिए जिसे इससे होश आ जाए। मैं ज़रा अपने कानों से इसकी बातें सुनूं, जानूं उसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर आप ज़रा दिल को आराम दीजिए, आप बुजुर्ग आदमी हैं। यूँ हाय हाय करने और डॉक्टरों की फ़ौज जमा करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। शांत होकर बैठिए, मैं शहर के लोगों को बुला रहा हूँ, देखिए क्या करते हैं। आप तो खुद ही बदहवास हुए जाते हैं। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब नहीं बोलूँगा, ज़बान तक न खोलूँगा। आप जो चाहें करें। बच्चा अब आपके हाथ में है, आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि ज़रा इसे होश आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या कोई ऐसी संजीवनी बूटी नहीं, मैं इससे 2-4 बातें कर लेता। यह कहते कहते मुंशी जी आवेश में आकर मनसाराम से बोले, बेटा ज़रा आंखें खोल, आंखें खोल मेरे बेटा, कैसा जी है? मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ रो रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है मेरे बेटे, मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ़ है। डॉक्टर, फिर आपने अनर्गल बातें शुरू कर दी ना। अरे साहब आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, ज़रा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अब न बोलूँगा, खता हुई, आप जो चाहें कीजिए, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया। कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मैं इसे इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ़ है मेरे बेटे।
आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए ना। तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है। उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। उसे कुछ भ्रम हुआ था, वह अब दूर हो गया। बस इतना ही कह दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूँ, जुबान तक नहीं खोलूँगा, लेकिन आप इतना ज़रूर कह दीजिए। डॉक्टर, ईश्वर के लिए बाबू साहब ज़रा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि घर जाइए। मैं ज़रा दफ्तर में जाकर डॉक्टर को खत लिख रहा हूँ, आप चुपचाप बैठे रहिएगा। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की यह दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम लेगा। मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। यह भी जानते थे कि इस वक्त हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी इस समय शांति से बैठना उनके लिए असंभव था। अगर देवगति से यह बीमारी होती तो वह शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों को बुला सकते थे। लेकिन क्या यह जानकर भी धैर्य रख सकते हैं कि यह सब आग मेरी ही लगाई हुई है? कोई पिता इतना वज्रहृदय हो सकता है? उनका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे यह दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई? मैंने क्यों बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली? अच्छा, मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था? जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वह और क्या करते, इसका वह निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर मैंने यह कोई अनोखी बात नहीं की। सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है। आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमी ने दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि 7वीं शादियाँ की हुई हैं, और मुझसे भी कहीं अधिक अवस्था में। वह जब तक जिए आराम से ही जिए। यह भी नहीं हुआ कि कभी स्त्री से पहले मर गए हों। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता। और मेरे पिताजी ने तो 55वें वर्ष में विवाह किया था, और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम भी न थी। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी न होती थी, पति चाहे कैसा ही हो उसे पूज्य समझती थी। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी। लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बुढ़ा भी नहीं था। मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है। जोड़ का पति पाकर वह चाहे पर पुरुष से हंसी दिल लगी कर ले, पर उसका मन सदा शुद्ध रहता है। वह पक्की दीवार है, उसमें सबरी का असर नहीं होता। यह कच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक इस पर सबरी न चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी को एक झपकी आ गई। मन में भावों ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने खड़ी कह रही है, स्वामी, यह तुमने क्या किया? जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिला कर पाला, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श और चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या बिसूरते हो? तुमने उससे हाथ धो लिया। मैं तुम्हारे निर्दयी हाथों से छीनकर उसे अपने साथ लिए जाती हूँ। तुम तो इतने शक्की कभी न थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लिया? इस कोमल हृदय पर इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाले कोई बेहया होंगे, मेरा बेटा नहीं सह सकता। यह कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली गई। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंखें खुल गई और लाहौरी डॉक्टर, डॉक्टर भाटिया आदि आधे दर्जन डॉक्टर उनके सामने खड़े दिखाई दिए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।